Hello everyone. Today we are going to start inventor assembly. In assembly we having two types, bottom up assembly and top down assembly. So in bottom up assembly, first of all we have to make a parts, okay, and then one by one we can assemble in a assembly workbench. That is a bottom up assembly, means बॉटम टू अप मीन्स आपके पास जो पार्ट हैं वो सेव्ड हैं इन एनी फोल्डर, तो आप उस फोल्डर से पार्ट्स को वन बाय वन कॉल करते हो एंड असेंबल करते हो. दैट इज़ द बॉटम अप असेंबली. सेकेंड टाइप इज़ द टॉप डाउन. इन टॉप डाउन असेंबली वी विल क्रिएटिंग अ पार्ट इन अ असेंबली वर्क बेंच. ओके, कहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं? इन असेंबली वर्क बेंच. मीन्स असेंबली में ही पार्ट्स को क्रिएट करने वाले हैं. देन वी कैन असेंबल एंड after that we can save. okay, that is a top down, means top to down means हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे फ्रंट अपने डिस्प्ले से बैक साइड इन एनी डायरेक्टरी इन एनी फोल्डर में उसको सेव करने वाले हैं. राइट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बॉटम अप एंड टॉप डाउन. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस ऑन अ बॉटम अप असेंबली. राइट, बॉटम अप असेंबली. इन बॉटम अप असेंबली क्या करते हैं हम? सेव्ड पार्ट, जो हमारे पहले से हमने जो पार्ट बना करके इन एनी फोल्डर में हमने सेव किया है, नाउ आई वॉन्ट टू असेंबल दैम. राइट, तो उसको अभी हम क्या करने वाले हैं? वन बाय वन उसको कॉल करेंगे, देन उसको असेंबल करेंगे. राइट, दैट इज अ बॉटम अप असेंबली. सो हाउ टू स्टार्ट असेंबली? जस्ट गो हियर इन अ न्यू, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड कीप मैट्रिक हियर एंड देयर इज अ असेंबली. राइट, अभी हम जाएंगे असेंबली विद अ स्टैंडर्ड mm. सेलेक्ट दिस एंड क्रिएट. okay again. So this is the assembly interface. okay, you can see this is the assembly interface. So how to call part here? You can see in a left top corner there is option for a place. right, means part को import करना. if you want to call a part in a assembly for a बॉटम अप, बॉटम अप में क्या होता है? ऑलरेडी सेव्ड पार्ट को हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पर कॉल करने वाले हैं, असेंबल करने वाले हैं. दैट इज़ अ बॉटम अप. अब इसको कॉल कैसे करेंगे? पार्ट को कैसे लेके आएंगे यहाँ पर? विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन. देयर इज ऑप्शन प्लेस. दिस अ मैनी ऑप्शन. फर्स्ट गो विद द प्लेस, जस्ट क्लिक ऑन इट. नाउ select your folder where you have saved your part. Now this is our folder inventor and here we have a first component, that is a plate. I'm going to select this one. This is our part, that one I want to import. Select and open. Right, you can see this is our first part. Just click and place. Right, and by default you can create many copy you can place single time. right, ऐसे हम जितना भी अपने को रिक्वायर्ड है वी कैन प्लेस. राइट, बट आई नीड ओनली वन, सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट. यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर एंड यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम अ स्पेसिफिकेशन ट्री. सिर्फ आई नीड जस्ट वन एंड लेफ्ट 5 को मैं डिलीट कर देता हूँ. जस्ट राइट क्लिक, सेलेक्ट एंड राइट क्लिक एंड डिलीट हियर. राइट, दिस इज आवर फर्स्ट कंपोनेंट, प्लेट. राइट, एंड इन असेंबली we need to reduce the component degree of freedom, means rotation along a 3 axis x, y, z, as well as translation along 3 axis, along a x, along a y and along a z. right, जब हमारे 6 डिग्री फ्रीडम 0 हो जाते हैं, it means our component get fixed. okay, so first of all this is our first component. For that, how to fix this component? For fixing this component, here we have a option plate, means आपने जो भी component ऐड किया है, आपने जिस नाम से इसको स्पेसिफाई किया है वो आपको यहाँ पे विजिबल रहेगा. जस्ट राइट क्लिक ऑन इट एंड देयर इज ऑप्शन ग्राउंडेड. यू कैन सी दिस ऑप्शन ग्राउंडेड. जस्ट क्लिक ऑन इट. ओके, आवर कंपोनेंट गॉट फिक्स्ड, मीन्स अभी इसको जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है अब कितना हो चुका है? 0 हो चुका है. हाउ टू चेक योर डिग्री ऑफ फ्रीडम?
For checking a degree of freedom, we just go to view, and there is option for a degree of freedom, right? And go back to assembly, and you can check their degree of freedom just once. Okay, let's see. Okay, you can check your degree of freedom by this option, create derived substitutes, and just open it, and there's a number of options, and you find one of them is the degree of freedom analysis, right? Just click on it. I want to check degree of freedom this component, right? Just this is our component. You can see there is only one component, plate 1, right? And how to check? Just go here to animate freedom, right? Click on it. You can see there is no any other movement in your component. It means our object is fixed, permanently fixed हो चुका है. If there is any degree of freedom left, it will show you. It will, if it having a rotation movement, then it rotate about any axis. If it having any translation along x, y, z whatever, तो उस एक्सिस के along ये ट्रांसलेट भी करके दिखाएगा. सो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट कंपोनेंट हाउ इट विल शो यू देन. सो फर्स्ट इज अ प्लेट. अभी हमने इसको क्या किया, फिक्स किया बाय यूजिंग अ ग्राउंडेड ऑप्शन. वेर यू कुड फाउंड ग्राउंडेड ऑप्शन, जस्ट राइट क्लिक ऑन अ प्लेट and there is option grounded, make grounded to fix a first component. Okay, so now how to check degree of freedom? From here, from this option, just click on it, and there is an bottom side degree of freedom analysis, right? You can check degree of freedom from here. So our first component is fixed. Now go with the second one. How to place second component? Just go to place option and go to a folder, select second component, pin is our second component, and open it and place in a window where you want. I need only one, select one and right click OK. Okay, this is our second component, right? So for fixing object, we need a constraint. There is option to fixing a component, constraint, right? So this is our second component. This component has 6 degree of freedom. Okay, how to check? Go here and degree of freedom, select this option. Which one you want to check? I want to check for a pin, and you can see it will show you 3 direction in a green color as well as their rotation, and you can animate by here. Click on this option. Okay, select your object, that one you want to animate. Okay, now it will show you one by one, right? It will show you one by one. Second is the third axis, first rotation, second rotation, this is the third rotation. means total 6 degree of freedom है. but अपने को क्या करना है, अभी इसको reduce करना है. so how to reduce? we can reduce by fixing the component to their position, okay, with the help of this constraint. just click on it. There is a assembly, motion, translation, constraint set. So first go with the assembly. Okay, so here first is the mate, second one is the angle, third constraint is a tangent, and fourth one is the insert, next one is the symmetry. So first go with the mate. So what is the application of mate? To coplanar any two face, मीन्स टू फेस को भी कोप्लेनर करता है, एज वेल एज एनी टू एक्सिस को अलाइन भी करेगा, राइट? टू मेक अ एक्सिस अलाइन एंड
टू मेक अ प्लेन कोप्लेनर, राइट। कोप्लेनर मीन्स सेम लेवल में लेके आना। सो अभी टू गेट अ प्रॉपर assembly we need to align axis of this pin with the axis of hole, मीन्स अगर हम दोनों के एक्सिस होल एंड पिन के एक्सिस अलाइन करेंगे मीन्स वो क्या सेंटर टू सेंटर एग्जैक्टली उसके अंदर में जाएगा। सो फॉर दैट select first mate and here select first option and select axis of a pin and with the axis of a hole where you want to fix, in which hole you want to fix, select this one like this, right। there is option है opposed है, सेकंड क्या अलाइन है मीन्स वो रिवर्स कर सकते हैं, देखो डायरेक्शन को, ओके लाइक दिस। सो यहाँ से आप रिवर्स कर सकते हैं, फर्स्ट हम इसको अलाइन करेंगे लाइक दिस, ओके। ओके सो अभी हमने अलाइन किया है, जस्ट अप्लाई इट। अभी हमारा क्या हो चुका है, अलाइन अप्लाई हो चुका है एंड अब इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। मैंने क्या किया, अभी इसको अलाइन किया। सो नाउ अगेन चेक देयर डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो नाउ देयर इट्स शोइंग फॉर अ पिन 1 ट्रांसलेशन एंड 1 रोटेशन। पहले क्या था, 3 ट्रांसलेशन थे और 3 रोटेशन थे, बट अभी नाउ पिन हैज़ ओनली 1 ट्रांसलेशन एंड 1 रोटेशन, ओके। यू कैन एनिमेट फ्रॉम देयर, नो प्रॉब्लम, बट नाउ अभी मेरे को क्या करना है, उसको जो ट्रांसलेशन है वो भी रिड्यूस करना है। ट्रांसलेट कैसे करेगा ये, अप एंड डाउन। कैसे देख सकते हैं आप, सेम डिग्री ऑफ फ्रीडम में जा करके एनिमेट किसको, इसको एनिमेट करना। देखो ये है उसका ट्रांसलेशन है और ये इसका सेकंड रोटेशन है, राइट। कैसे देखेंगे, देखो दिस इज अ ट्रांसलेशन, दिस इज अ रोटेशन, ओके। मीन्स अप एंड डाउन वो ट्रांसलेट कर रहा है। तो उसको ट्रांसलेट को भी हमको रिड्यूस करना है। जस्ट गो टू कंस्ट्रेंट, कहाँ पे गए हम, कंस्ट्रेंट में जाने का। अभी मेरे को उसको फिक्स कैसे करना है ट्रांसलेशन को। मैं चाहता हूँ कि जो टॉप फेस ऑफ अ प्लेट क्या होना चाहिए, बॉटम फेस के साथ टच में रहना चाहिए, कांटेक्ट में रहना चाहिए। सो फॉर दैट हम फर्स्ट ऑप्शन का यूज़ करेंगे, देयर इज ऑप्शन फ्लश का यूज़ करेंगे, मीन्स 2 फेस को सेम लेवल में लाएगा। फर्स्ट फेस विद अ सेकंड फेस, ओके। फर्स्ट फेस अभी हम सिलेक्ट करें किसके साथ, इसके साथ, ओके। हमने क्या किया, फर्स्ट ऑप्शन को यूज़ करने का, ओके। डिस्टेंस कितना चाहिए हमको, 0। सिलेक्ट सेकंड फेस और अगेन उसको प्लेस करेंगे, गो टू कंस्ट्रेंट, चूज सेकंड टाइप, दिस इज द फर्स्ट सिलेक्शन, दिस इज आवर फर्स्ट सिलेक्शन ऑन, this is our second selection, but it's not getting apply. There is some problem in offset, okay। first phase, this is the second phase, let's see what gonna happen. The first phase I want to make a line with this, okay, put some 5 here, edit relationship,
ओके, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी देखो कंस्ट्रेंट में ही हम फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करेंगे मेट के लिए। फ्लश का यूज़ कहाँ पे करेंगे, जब भी हमको टू फेसेस को क्या करना है, कोप्लेनर करना है, वहाँ पे हम फ्लश का यूज़ करेंगे। इसको भी मैं आपको शो करूँगा कैसे इसका यूज़ करते हैं। बट अभी हमको आई वांट टू ज्वाइन एनी टू फेस, अभी हमको क्या करना है, टू फेस को ज्वाइन करना है। आई वांट टू ज्वाइन दिस टॉप फेस विद द बॉटम ऑफ द पिन, राइट। फॉर दैट हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट ऑप्शन ही यूज़ करेंगे अलाइन करने के लिए टू एक्सिस को भी और टू फेस को भी ज्वाइन करने के लिए। सो जस्ट सेलेक्ट हियर मेट and this is selection, first selection, this is the first selection and bottom face of the pin is our second selection, right? Select this, now you can see अभी क्या हो गया, वो join भी हो चुका, अप्लाई किया हमने। अभी उसमें कौन सा रोटेशन बचेगा, जस्ट चेक, ओनली वन रोटेशन बचना चाहिए। सी देयर इज ओनली रोटेशन अबाउट सेम एक्सिस, देखो उस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट भी कर रहा है अभी, राइट। तो रोटेशन को रोक करने के लिए, टू गेटिंग रोटेशन लॉक, व्हाट कुड वी डू, गो टू कंस्ट्रेंट, देयर इज ऑप्शन एंगल, राइट। हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एंगल ऑप्शन, रोटेशन को लॉक करने के लिए। सिलेक्ट एंगल ऑप्शन, डायरेक्ट एंगल, देयर इज ऑप्शन अनडायरेक्ट एंगल एंड एक्सप्लिसिट रेफरेंस वेक्टर। सो डायरेक्ट एंगल मोस्टली यूज होता है हमारा। सेलेक्ट फेस, किस फेस को आपको पिक करना, सेलेक्ट फर्स्ट फेस। आई वांट टू सेलेक्ट दिस फेस विद रोटेशन किसके साथ देना अपने को लॉक करने के लिए, इस फेस के साथ, राइट, इस फेस के साथ, राइट। सेलेक्ट दिस वन। अभी एंगल कितना है, 0, दिस इज आवर एंगल वैल्यू इज 0। सो अभी वो देखो उसके पैरेलल आ चुका है। अभी मैं इसको देता हूँ 45, एंगल को कितना चेंज कर देता हूँ मैं, 45। नाउ यू कैन सी बोथ द ऑप्शन, both the face, this one with reference to this face, एंगल कितना आ चुका है, 45 पे वो आ चुका है। there is another indirect angle, ऑप्शन वही है डियर, बट यहाँ पे डायरेक्ट में टू फेस पिक कर लेते हैं, इनडायरेक्ट में इक्वली लेके चलता है वो। अभी हम नेक्स्ट उसमें इसको डिस्कस करेंगे कैसे इसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, अभी हमने कितना दिया, 0 प्लेस करते हैं, एंगल को 0 पे आ चुका है। अगर देखो मैं डायरेक्ट में जाता हूँ, इनडायरेक्ट में सॉरी जाता हूँ मैं, अनडायरेक्ट में जाकर 45 डाल देता हूँ मैं, कितना एंगल डाल देता हूँ, 45। तो अभी देखो उसी एंगल पे वो मूव कर जाता है। आप एंगल कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, 0 रखते हैं, अप्लाई किया, ओके। अभी जो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है कितना रहेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर पिन कितना होना चाहिए, अभी नो डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स 0 आना चाहिए। देखो यू कैन सी पिन 1 हैज़ 0 ट्रांसलेशन एंड 0 रोटेशन, राइट, ओके। अभी हमने इसको कंपोनेंट को कैसे प्लेस किया है, कौन सा कंस्ट्रेंट यूज करके, फर्स्ट मेट कंस्ट्रेंट मीन्स एक्सिस को अलाइन करके, सरफेस को कॉन्टैक्ट करके और एंगल का यूज करके। वी हैव ए अनदर ऑप्शन हियर दैट इज अ insert. We can use insert option as well to fix any circular object, right? So how, अभी हम सेकंड पिन को ही लेके आते हैं अगेन, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, ओके। सो अगेन इसको क्या करना, अपने को प्लेस करना। सो हाउ, सो कहाँ पे कंस्ट्रेंट में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन है इंसर्ट, गो हियर। इंसर्ट कैसे करेगा, पोज मीन्स अपने को क्या पिक करने का, हमको सिलेक्ट करना है दिस एज, कौन सा एज, बॉटम एज। कहाँ पे प्लेस होगा ये, जा करके इस एज के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा। मीन इट्स वर्क लाइक अ कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक में क्या होता है, 2 सर्कल सेम सेंटर पे आकर के लाई हो जाते हैं। सिमिलरली मीन्स ये सर्कल और दिस वन, दिस सर्कल क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। सो हाउ, सिलेक्ट फर्स्ट, दिस फर्स्ट सर्कल, दिस अवर सेकंड सर्कल। नाउ यू कैन सी मीन्स जो भी हमने एजेस पिक किया, दोनों की 2 एज, बोथ एजेस आर कंसेंट्रिक टू ईच अदर, सेम सेंटर के ऊपर आ जाते हैं। उसका एडवांटेज क्या है अपने को, एडवांटेज देखो,
ओनली वन कंस्ट्रेंट अप्लाई करने से डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या चेंज आता है, ओनली वन रोटेशन ही बचता है आपके पास, मीन्स ट्रांसलेशन हमारा रिमूव हो जाता है। अदरवाइज हमको क्या करना पड़ता, पहले एक्सिस को अलाइन करना पड़ता, फिर ट्रांसलेशन के लिए दो सरफेस में कॉन्टैक्ट देना पड़ता, देन एंगल। अभी जस्ट हमारे पास ओनली एंगल ही बचता है। ओके, ऐसे एंगल को हम यूज कर सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड फेस। एंगल कितना भी हमारा 0 है, हम 0 यूज करेंगे। ओके, राइट, ये हमने ऑब्जेक्ट को फिक्स किया है, किसका यूज करके फिक्स किया है, फर्स्ट हमने मेट देखा है, देन एंगल भी हमने देखा है, और इंसर्ट का यूज हमने देखा। इंसर्ट का एडवांटेज क्या है, डायरेक्ट फेसेस को कंसेंट्रिक करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। राइट, ओके, अभी मैं जो अपना एक कंपोनेंट पिन इसको निकाल देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी दिस आवर फर्स्ट पिन एंड देयर इज अ मैनी नंबर ऑफ होल्स, और मैं क्या चाहता हूँ, आई वांट टू फिक्स ऑल पिन, आई वांट टू फिक्स ऑल द पिन इन अ होल इन अ सिंगल टाइम। एक बार में ही मेरे सभी पिन कहाँ पे आ जाएं, होल के अंदर फिक्स हो जाएं। मैंने एक पिन को लगाया, अदरवाइज तो मैं क्या करूँगा, वन बाय वन एक एक को लेके आता हूँ, देन उसको असेंबल करूँगा, और सेकंड थिंग मैं एक साथ ही सभी पिन को असेंबल करूँ। फॉर दैट वी हैव ए ऑप्शन पैटर्न, विच ऑप्शन we can use pattern option. Select here which pattern we need here. This is a rectangular type of pattern, so pick rectangular pattern. Right, first select component, this is our component, is asking for a component, so select component, this is our component, and there is option to choose a direction one, means column and row, but we don't, क्योंकि कॉलम और रो का यूज़ करेंगे फिर हमको स्पेसिंग मालूम होना चाहिए कि होल टू होल कितने का गैप है, तो हमको वो गैप यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, रो टू रो कितना गैप है वो हमको डालना पड़ेगा। बट अभी ये मेरे ऑब्जेक्ट हैं जो अगर ऑलरेडी पैटर्न से बने हैं, अगर ये होल्स हैं जो क्रिएटेड बाय पैटर्न, तो हम इसको रीयूज कर सकते हैं। फ्रॉम वेयर, बाय यूजिंग अ एसोसिएटिव ऑप्शन, देयर इज ऑप्शन एसोसिएटिव। अगर आपने पहले होल्स को पैटर्न से बनाया है और आपने पिन लगाया अभी इसमें, और अभी आप उसी पैटर्न को रिपीट करना चाहते हो, देयर इज ऑप्शन एसोसिएटिव, पिक दिस ऑप्शन एसोसिएटिव एंड सेलेक्ट, गो हियर एंड सेलेक्ट द होल्स, सेलेक्ट हियर फर्स्ट देन सेलेक्ट द होल। बट कंडीशन इज दैट कि होल्स हैं जो पैटर्न से बने होने चाहिए, तभी आप एसोसिएट कर सकते हो, अदरवाइज आपको रेक्टेंगुलर पैटर्न में जाना पड़ेगा। इफ़ यू हैव ए टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर, अब अगर आपके पास सर्कुलर है कोई तो सर्कुलर में जाना पड़ेगा, और आपको डिस्टेंस मालूम होना चाहिए कितना डिस्टेंस है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर पहले ही आपके होल से बने, होल पैटर्न से बना हुआ है, तो आप उसको एसोसिएट ऑप्शन का यूज़ करके भी बना सकते हैं। राइट, जस्ट डिलीट दिस वन। Okay, in a constraint there is another one, it is a symmetric. Symmetric means क्या होता है, it's work like a mirror, means equal distance के ऊपर। राइट, अभी कैसे यूज़ कर सकते हैं हम सिमेट्री यहाँ पर, मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ कि सपोज I have an object here, just place pin, this is our object like this. Okay, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मेरे क्या करना है, इसको सिमेट्री करना है। कहाँ पर, गो हियर सिलेक्ट सिमेट्री। बट सिमेट्री में क्या बोलता है वो, किसको सिमेट्री करना है, फर्स्ट सिलेक्शन, सेकंड सिलेक्शन, देन सिमेट्रिक प्लेन, थर्ड टाइप क्या है, सिमेट्रिक प्लेन भी पूछेगा। फर्स्ट सिलेक्शन क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, फर्स्ट में फर्स्ट ऑब्जेक्ट
ओके सॉरी, सिमेट्री करने के लिए जाएंगे सिलेक्शन फर्स्ट में, फर्स्ट एक्सिस, सेकेंड, देन प्लेन। मीन्स देखो क्या हो चुका है, सिमेट्री भी हो चुका है, इक्वल डिस्टेंस पे ही प्लेस करेगा। मीन्स कैसे, सपोज करो अगर मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर कंस्ट्रेंट में जाता हूँ, प्लस ऑप्शन का यूज़ करके देखते हैं इसको विद दिस फेस। क्या किया हमने, देखो मीन्स सेम लेवल में आ चुका है, बट वो अपोज हो चुका है, अपोजिट हो चुका है ना। तो उसके लिए अभी हम अभी क्या करेंगे, हम फ्लश करते हैं अगेन इसको को फ्लश किसके लिए, सेम प्लेन पे लाने के लिए। दिस फेस विद दिस, ओके व्हाट गोना हैपन, ये रिवर्स हो जा रहा है तो हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके ले लेते हैं फर्स्ट। किसको, पिन को राइट क्लिक, फ्री रोटेट, हम उसको थोड़ा से रोटेट करके ले लेते हैं, राइट। अभी देखते हैं किसको फ्लश करेंगे इस प्लेन के साथ, किसको, इस फेस को, बट वो क्या हो जाता है, अपोज हो जाता है ना उसका, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। ओके सो अभी अगर हम फ्लश करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा ऑब्जेक्ट है जो फर्स्ट किसके साथ, हम इसको कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर करने से कोप्लेनर होता है, बट उसका पोजीशन रिवर्स होता है। हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे मेट ही कर देते हैं। मेट में यूज आने पे क्या होगा, एक्यूरेट फिक्स हो जाएगा यहाँ पर। बट अपने को क्या देखना है यहाँ पे, सिमेट्री। कंस्ट्रेंट में जाएंगे जब हम सिमेट्री अप्लाई करेंगे, सिमेट्री का फंक्शन क्या रहेगा यहाँ पर, देखो सपोज करो इस फेस को, इस ऑब्जेक्ट को सिमेट्री करना है विद दिस वन सिलेक्ट, बट किस प्लेन के साथ करना है, दिस आवर प्लेन, सिलेक्ट दिस वन। तो सिमेट्री का मीनिंग क्या हो जाएगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है इक्वल डिस्टेंस पे इससे, और जो प्लेन का डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस इस पिन करेगा, मीन्स इक्वली डिस्टेंस पर वो प्लेस करेगा। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ ऐसी अलाइनमेंट है कि आपको सिमेट्री क्या प्लेन के अलॉन्ग सेम डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, वहाँ पे हम सिमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। ओके ये हमारे कंस्ट्रेंट में कुछ टाइप्स थे जिनका हमने यूज़ करके देखा है अभी। और हम बॉटम, जब हम कौन सी असेंबली हम यूज़ करते हैं, बॉटम अप। जब भी हम असेंबली यूज़ करेंगे उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे बॉटम अप असेंबली के लिए। इसका विद दी हेल्प ऑफ दिस कंस्ट्रेंट हम क्या बॉटम अप असेंबली को 99% अपना कम वर्क हम कर सकते हैं टू फिक्सिंग ऑब्जेक्ट विद दी हेल्प ऑफ मेट, अलाइन एक्सिस को इंसर्ट का यूज़ करके, एंगल का यूज़ करके, राइट। इस कंस्ट्रेंट की हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। ओके जो हमारे नेक्स्ट कंस्ट्रेंट रहेंगे लाइक मोशन, ट्रांसलेशन, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके तो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, या तो अदरवाइज वी हैव ए नेक्स्ट टॉपिक इज टॉप डाउन असेंबली और मे बी इट विल बी ऑन अ कंस्ट्रेंट, राइट। सो अभी के लिए इस वीडियो में जो भी हमने आज सीखा है, जो भी हमने किया है, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कैसे इसको हम असेंबल कर सकते हैं इन्वेंटर में कोई भी असेंबली फॉर अ बॉटम अप। ओके सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, राइट। ओके बाय टू एवरीवन।